हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी सिडाना आज आपके लिए प्रेपोजिशन की क्लास लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्रीपोजिशन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी की पोजीशन बताना। किसकी पोजीशन बताएगा? नाउन की पोजीशन। नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम इसका। इट यूज बिफोर एट नाउन। नाउन की पोजीशन बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। इट आल्सो कनेक्ट टू सेंटेंसेस। ये टू सेंटेंस को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टाइड। अब बुक जो है, सॉरी टेबल आएगा यहाँ, बाय मिस्टेक हो गई है, ठीक है। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो मतलब ये टेबल की, बुक की पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन, किसकी बता रहा है? बुक की। कहाँ पर पड़ी है? टेबल पर। तो किससे पहले यूज़ हुआ? ये नाउन है, द टेबल, उससे पहले यूज़ हुआ ऑन प्रेपोजिशन। अब ये ऑन के बिना द टेबल तो कुछ भी नहीं रहा, तो ये दो सेंटेंस को कनेक्ट भी कर रहा है और नाउन से पहले यूज़ होता है ये। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं? अराइव, जैसे कि कोई, अराइव का मतलब पहुंचना किसी जगह पे। कब पहुंचना, कहाँ पहुंचना की जब बात होती है, कोई नाउन है वो कब पहुंचा और कहाँ पहुंचा, तो उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। देखो सीक्वेंस में हम करेंगे। सबसे पहले व्हेन और वेयर के लिए हम यूज़ करते हैं इन और ऑन का। व्हेन के लिए ऑन, कब पहुंचा, और वेयर के लिए इन। देखो सबसे पहले बड़ा प्लेस की बात करते हैं ना हम। जब बड़ा प्लेस होता है, जैसे कि आई लिव एट मॉडल टाउन इन दिल्ली। अब देखो मैंने बड़े प्लेस के आगे इन यूज़ किया और छोटे प्लेस के आगे एट यूज़ किया। तो उसी तरह यहाँ देखो, अब ईयर, सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर की। ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर डे, फिर टाइम। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले बड़ा ईयर, पूरे ईयर की बात। फिर उसके बाद ईयर के अंदर क्या है? मंथ। फिर मंथ के अंदर क्या है? डेट। फिर डेट के अंदर क्या है? डे। डे के बाद क्या आता है? टाइम। मतलब लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं हम। तो सबसे लार्ज क्या है? ईयर। ईयर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2024, 2023। तो यहाँ पे इसके पहले हम इन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मंथ। मंथ के लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं, इन जनवरी, इन फेब, ठीक है। नेक्स्ट है डेट। अब डेट के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। डेट के लिए ऑन 15 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट है डे। अब संडे, मंडे, इन सब के पहले ऑन यूज़ होता है। टाइम, अब फिक्स टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। एट 9 AM, एट 6 AM। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम वहाँ पर ऐड का यूज़ करते हैं। मतलब लार्ज के लिए हम इन का यूज़ करते हैं और स्मॉल के लिए हम ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, और प्लेस के लिए हम वेयर एट। अच्छा, ऐड का यूज़ हम छोटे प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, होटल हो गया। आई एम स्टेइंग एट होटल, आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टैंड, आई एम स्टेइंग एट होटल, ठीक है। आगे हैं नेक्स्ट। और अगर बड़े प्लेस की बात हो जाए, किसी कंट्री का नाम, किसी स्टेट का नाम हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट ईयर और नेक्स्ट विंटर के आगे हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट विंटर, इससे पहले प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि
ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, जैसे कि येस्टरडे, एगो, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब एडवर्ब का काम करते हैं और हम प्रेपोजिशन का यूज़ नाउन से पहले करते हैं और ये सब क्या है, एडवर्ब। तो एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल है, जैसे गो टू हाउस बोल सकते हैं हम, गो टू होम नहीं बोल सकते क्योंकि होम एक एडवर्ब है। ठीक है, गो टू हाउस बोल सकते हो, गो टू होम नहीं बोल सकते, होम एक एडवर्ब का काम करेगा। एग्जाम्पल, आई अराइव्ड हिल्टन न्यूयॉर्क 7 PM। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा प्लेस आपको कौन सा लग रहा है, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के लिए हम इन लगाएंगे। हिल्टन उससे छोटा, मतलब न्यूयॉर्क के अंदर एक हिल्टन एक प्लेस है तो छोटा प्लेस हुआ, यहाँ पे हम ऐट का यूज़ करेंगे। टाइम के आगे एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऐट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, ही अराइव्ड शिकागो विंटर। ही अराइव्ड, वह शिकागो में विंटर में गया। ही अराइव्ड, शिकागो किसी प्लेस का नाम है लेकिन छोटे प्लेस का नाम है, किसी बड़ी कंट्री के अंदर एक प्लेस है, तो यहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे। और इन द विंटर, विंटर के आगे अगर दा दिया है तब हम यहाँ पे इन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे होता है लास्ट विंटर, नेक्स्ट विंटर, तो यहाँ पे हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। द विंटर दिया है तो हम इन लगाएंगे। नेक्स्ट है, ऐट जो होता है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, 9 AM 6 AM, इसके आगे हम ऐट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओन, ओन देखो, अब ये आपको बॉक्स बना नज़र आ रहा है। ओन मतलब एक बॉक्स के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, सरफेस पे, किसी बॉक्स के सरफेस पे पड़ी है, सटक के पड़ी है, मतलब टच करके, तो वहाँ पे हम ओन का यूज़ करेंगे। और इन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जो एनक्लोज प्लेस होता है, बंद प्लेस होता है, जैसे कि रूम के अंदर, ठीक है, बंद है बाहर से चारों तरफ से, तो उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन। एग्जाम्पल, दे वर ड्राइविंग द रोड। अब वो ड्राइविंग कर रहा है, रोड के ऊपर ही कर रहा है ना, तो रोड पे चल रही है ना वो गाड़ी, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ओन। ओन का यूज़ होगा यहाँ। नेक्स्ट है, आई फॉरगेट माई फ़ोन द कार। अब यहाँ पे वो अपना फ़ोन भूल गया कार के अंदर, यहाँ पे यूज़ होगा इन, क्योंकि कार बंद है, कार पूरी बंद होती है तो एनक्लोज एरिया हो गया, तो हम यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटर। एंटर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन टू का यूज़ हम कब करते हैं और कब नहीं। देखो, एंटर के साथ हम, जैसे कोई फिज़िकल प्लेस है, फिज़िकल प्लेस जैसे रूम, ऑफिस, जहाँ पे हम जाते हैं, किसी ऐसा प्लेस है वो, मतलब है रियल में जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे हम एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि फ़िज़िकल प्लेस है तो वहाँ पर हम एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अगर हम किसी एग्रीमेंट, कोई एब्स्ट्रैक्ट प्लेस है, एब्स्ट्रैक्ट जो है ही नहीं है, बस बोलने से कह रहे हैं कि हम इसमें जाएंगे, दिखाई देने वाला नहीं है, जहाँ पे हम जा नहीं सकते फिज़िकली, ठीक है, उसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कोई सबमिट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो ये एग्रीमेंट, सबमिट, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पर हम एंटर के साथ इनटू का यूज़ कर सकते हैं। ही एंटर्ड, अब कुछ एग्जाम्पल हैं उससे पता चल जाएगा आपको। ही एंटर्ड डाटा इनटू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर वो डाटा डाल रहा है, क्या कंप्यूटर कोई प्लेस तो नहीं है ना जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो कंप्यूटर एक के अंदर कुछ डाटा डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो ये कोई प्लेस नहीं है जहाँ के अंदर जाके बैठना है, तो यहाँ पे हम इनटू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ही एंटर्ड द एग्रीमेंट टू ज्वाइन अस। वह एग्रीमेंट में शामिल होता है हमें ज्वाइन करने के लिए, तो यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा क्योंकि ये एग्रीमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही एंटर्ड द ऑफिस टू मीट हिज बॉस। अब वो ऑफिस में एंटर हो रहा है, ऑफिस में एंटर हो रहा है मतलब ऑफिस एक प्लेस है, तो एब्स्ट्रैक्ट तो ना हुआ, फिजिकल हुआ, तो यहाँ पे इनटू गलत है, यहाँ पे इनटू का यूज़ नहीं होगा। ये एरर भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है,
एट, ऑन, एट। अब देखो इवनिंग और मॉर्निंग के आगे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? इन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की अगर बात होती है, स्कूल कॉलेज का प्राइमरी क्या है? अगर हम वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं या हॉस्पिटल हम एज अ पेशेंट जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। प्राइमरी वर्क है हमारा, ठीक है। प्राइमरी सिचुएशन क्या है कि हम वहाँ पे वो चीज़ करने जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो बना है। अगर हम सेकेंडरी वर्क के लिए जा रहे हैं, जैसे कि विज़िट करने जा रहे हैं, स्कूल में किसी टीचर से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में कोई एग्जीबिशन के लिए देखने जा रहे हैं, तो ऐसे एज अ विजिटर जा रहे हो तो वहाँ पर एट का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? एट। इज़ दैट क्लियर? एग्जाम्पल है, आई एम द हॉस्पिटल एज माई रिलेटिव इज़ हॉस्पिटल। अब देखो आई एम विजिट द हॉस्पिटल, सॉरी विजिट आएगा यहाँ, ठीक है, विजिटिंग द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में विज़िट करने जा रहा हूँ, मतलब वो किसी से मिलने ही जा रहे हैं, एज अ पेशेंट तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पर एट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? एट। तो किसी पेशेंट से ही मिलेगा ना, तो रिलेटिव क्या होंगे? पेशेंट, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा और यहाँ पे क्या होगा? इन का यूज़ होगा। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके बाद हम कुछ MCQ लेकर आएंगे प्रेपोजिशन की, जो इस रूल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।